नमस्कार। भारतीय रेल के सिग्नल परिवार की श्रृंखला में आज के इस वीडियो में हम सेमाफोर हत्थे वाले तथा रंगीन रोशनी वाले अनुज्ञात्मक सिग्नल के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करने वाले हैं। हमारे वीडियोस द्वारा आपको जानकारी हासिल करना आसान लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक कर कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अनुज्ञात्मक सिग्नल वे हैं जिनको चालक ऑन स्थिति में बिना किसी अधिकार पत्र के पार कर सकता है। टॉक व्यवस्था में वार्नर तथा मॉक या MACLS व्यवस्था में डिस्टेंट सिग्नल अनुज्ञात्मक सिग्नल कहलाते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम चेतावनी या वार्नर सिग्नल के बारे में जान लेते हैं। वार्नर सिग्नल एक अनुज्ञात्मक सिग्नल है जो केवल दो संकेती नीचे झुकने वाले सिग्नल व्यवस्था में पाया जाता है। इसका हत्था लाल रंग का होता है जिसका सिरा मछली की पूंछ के समान होता है तथा इसके ऊपर सिरे से समांतर सफेद पट्टी होती है। वार्नर सिग्नल चालक को यह चेतावनी देता है कि अगले ब्लॉक सेक्शन की क्या स्थिति है या वह किसी रोक सिग्नल के नजदीक पहुंच रहा है। यह सिग्नल अकेले खंबे पर या प्रथम रोक सिग्नल के नीचे या अंतिम रोक सिग्नल के नीचे उसी खंबे पर लगाया जाता है। जब यह सिग्नल अकेले खंबे पर लगाया जाता है तो इस सिग्नल के ऊपर 1.5 से 2 मीटर ऊपर रात में एक स्थावर हरी बत्ती जलाई जाती है। यदि चेतावनी सिग्नल अकेले खंबे पर लगा हो तो इसे प्रथम रोक सिग्नल से पर्याप्त दूरी से पहले लगाना चाहिए। जब यह चेतावनी सिग्नल किसी रोक सिग्नल के नीचे लगा हो तो चालक पहले रोक सिग्नल के संकेत का पालन करेगा। ऑन स्थिति में वार्नर सिग्नल का हत्था क्षैतिज रहता है और रात में लाल बत्ती तथा ऊपर हरी बत्ती दिखाता है जो चालक को यह सूचना देता है कि सतर्कता से आगे बढ़ो और अगले रोक सिग्नल पर रुकने के लिए तैयार रहो। ऑफ स्थिति में दिन में हत्था 45 डिग्री टू 60 डिग्री नीचे झुका तथा रात में हरी बत्ती दिखाता है। वार्नर सिग्नल ऑफ स्थिति में चालक को स्क्रीन पर दिखाई गई सूचनाएं देता है। अगला ब्लॉक सेक्शन खाली है, गाड़ी के लिए लाइन क्लियर मिल चुकी है, गाड़ी को मेन लाइन से थ्रू जाना है तथा गाड़ी के लिए मेन लाइन से संबंधित सभी आगमन व प्रस्थान सिग्नल ऑफ कर दिए गए हैं। डिस्टेंट सिग्नल ये एक अनुज्ञात्मक सिग्नल है जो मॉक या MACLS व्यवस्था में पाया जाता है। हत्थे वाले सिग्नलों में इस सिग्नल का हत्था पीले रंग का होता है जिसका सिरा मछली की पूंछ की तरह होता है तथा इस पर सिरे के समांतर एक काली पट्टी होती है। रंगीन रोशनी वाली सिग्नल व्यवस्था में इसकी पहचान के लिए इसके खंबे पर एक सफेद गोल चक्री लगी होती है जिस पर काला P अक्षर लिखा होता है। यह सिग्नल चालक को आगे आने वाले रोक सिग्नल और उसकी स्थिति की जानकारी देता है तथा इसे अकेले खंबे पर स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल से 1000 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। MACLS में डबल डिस्टेंट सिग्नल भी लगाए जा सकते हैं। इस परिस्थिति में प्रथम रोक सिग्नल से पहला डिस्टेंट सिग्नल 1000 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। इसे इनर डिस्टेंट सिग्नल कहते हैं। इससे 1000 मीटर की दूरी पर दूसरा डिस्टेंट सिग्नल लगाया जाता है। इसे डिस्टेंट सिग्नल कहते हैं। इस सिग्नल के खंबे पर पीली और काली धारियां बनी होती है। डिस्टेंट और इनर डिस्टेंट सिग्नलों पर P बोर्ड लगा होता है। अब हम डबल डिस्टेंट टेरिटरी में लोको पायलट द्वारा स्क्रीन पर दिखाए गए सिग्नल एस्पेक्ट टेबल के अनुसार डिस्टेंट, इनर डिस्टेंट तथा होम सिग्नल के एस्पेक्ट अनुसार अपनी गाड़ी को किस तरह नियंत्रित करते हैं ये देखेंगे। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन के लोको पायलट को जब डिस्टेंट सिग्नल का एस्पेक्ट डबल येलो दिखाई देता है तब उसे संकेत मिलता है कि अब उसे अगले सिग्नल को प्रतिबंधित गति से पार करना है। इनर डिस्टेंट
अगर लोको पायलट को 1 येलो एस्पेक्ट दिखा रहा है, मतलब अब उसे अगले रोक सिग्नल पर रुकने के लिए तैयार रहना है। टेबल के अनुसार होम सिग्नल रेड एस्पेक्ट दिखा रहा है, उसे होम सिग्नल पर ट्रेन खड़ी करनी है। यदि डिस्टेंट सिग्नल ग्रीन है, इनर डिस्टेंट ग्रीन है और होम सिग्नल भी ग्रीन एस्पेक्ट दिखा रहा है, तो लोको पायलट को यह संकेत मिलता है कि आगे बढ़ो। अगला ब्लॉक सेक्शन साफ है। स्टेशन से गाड़ी मेन लाइन से बिना रुके थ्रू जाना है और अपनी गाड़ी को पूर्ण गति से लेकर जाना है। डिस्टेंट डबल येलो, लोको पायलट को सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है। इनर डिस्टेंट भी डबल येलो। होम सिग्नल 1 येलो विथ रूट इंडिकेटर, मतलब या तो लूप लाइन स्टार्टर पर खड़ा होना है या लूप लाइन से थ्रू जाना है। डिस्टेंट ग्रीन, इनर डिस्टेंट डबल येलो। होम सिग्नल 1 येलो है, मतलब आगे बढ़ो और अगले स्टॉप सिग्नल पर रुकने के लिए तैयार रहो। मेन लाइन स्टार्टर पर ट्रेन को रोकना है। तो इस तरह से हमने वार्नर सिग्नल तथा डिस्टेंट सिग्नल की विस्तृत जानकारी ली। धन्यवाद।